जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 मार्च 2025 और दोपहर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके सामने ये एक बहुत बड़ा लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक ईसाई देश जर्मनी के अंदर बड़े महफूज तरीके से यहाँ चमक दमक के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला की वहदानियत का इजहार कर रहा है। इसी तरह इस बिल्डिंग के अंदर मस्जिद भी है। अभी हमने नमाज़ पढ़ी है बग़ैर किसी ख़तरे के, बग़ैर किसी प्रेशर के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से जो एक मुस्लिम देश है, वहाँ जब अहमदी नमाज़ पढ़ते हैं या इस तरह कलमा तैयबा अपनी मसाजिद पे लिखते हैं तो उनको मुकम्मल तौर पे एक जत्था की शक्ल में लोगों को इकट्ठा करके प्रेशराइज़ किया जाता है कि ना आप कलमा लगाएं, ना आप नमाज़ें पढ़ें और मस्जिदों को मस्जिदें ना कहें। तो हमारे साथ इस वक्त मोहतरम इरफान खान साहब मौजूद हैं। ये जर्मनी में 50 साल से ज़्यादा अरसा से मुकीम है और बहुत मशहूर तजिया नगार और तबसरे भी लिखते हैं। इनके कॉलम भी आते हैं अखबारात में और इनका बड़ा ही गहरा तजिया होता है अक्सर ऐसे वाक़यात पे। तो आज इनसे इनकी राय लेते हैं कि मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं, इनकी नज़र में ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाएंगे। जी खान साहब। जी देखें, जो गुफ्तगू आपने की है उसमें ये अंसर बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मज़हब की बुनियाद पर पहले तो सिर्फ झगड़े होते थे जी। अब यह है कि मज़हब की बुनियाद पर पैसा कमाने का जो है, पहले सिर्फ मेंबर को इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल। अब कुछ ऐसा रुझान बढ़ गया है कि सड़कों को भी, जो बिल्डिंगों को भी जो है वो पैसा कमाने के लिए लोग जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा नुमाया जो है वो तहरीक लब्बैक है जी। अगर आप उनका ऑन द होल जायजा लें उनकी कार्रवाइयों का तो वो खाली एमडीओ के पीछे नहीं है, बल्कि उन्होंने 450 नौजवान भी इस वक्त लड़के लड़कियां जो है वो तौहीन मजहब के इल्जाम में अंदर करवाए हुए हैं। अच्छा। और उसके अंदर उनके साथ FIA भी मिली हुई है, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। फिर ये वकला भी मिले हुए हैं। अच्छा। और वो वकला भी हैं जो बाकायदा तहरीक में नुमाया होते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। वकला की जो तंजीमें होती है ठीक है उसमें, और ये सब एक जत्था बना हुआ है पैसे कमाने के जरिए का। ठीक है। वो लोगों को तौहीन मजहब के मैसेज भेज के, मैसेज वापस मंगवा के वो फिर उसके ऊपर मुकदमे बनवा देते हैं। अच्छा। और फिर उनसे पैसे मांगते हैं, कभी 2 लाख 3 लाख जो रेट चल रहा है कि आप इतने पैसे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे। बिजनेस का जरिया, ये एक बिजनेस का जरिया, इकोनॉमिक्स जिसे है एक जरिया इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये एक जरिया बन गया है पैसा कमाने का। तो इसी तरह एमडी मसाजिद के ऊपर भी वो हमले जो करते हैं उनमें वो बात जगह ये सुनने में आया कि वो डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें पैसे दे तो हम जत्था जो है इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा। वापस चला जाता है या हम डिले कर देते हैं। इस किस्म की बातें भी सुनने में आ रही हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक पैसा कमाने का जरिया है, इसमें दीन की मोहब्बत का कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये एक पैसा कमाने की समझ लें फैक्ट्री बना ली है, यह एक नजरिया हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिया है। दीन की मोहब्बत हो तो दीन फिर नजर भी आए बिल्कुल आपको। मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ गई है, माशरे के अंदर जराइम बढ़ गए हुए हैं, आपको आम स्ट्रीट के ऊपर क्राइम जो है वो नजर आते हैं इस समय। बिल्कुल ठीक है। आज ही मैंने एक मेरी नज़र से ना आज एक बयान गुजरा, पता नहीं वो नया या पुराना इमरान, उसके अंदर वो पूछ रहा है, इनका जो लीडर है TLP का मौजूदा रिजवी का बेटा, उसको कह रहा है कि भाई आप ये क्या है कि आप मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पैसा कमाने के। कहता तो इमरान खान जो है उसने जो नारा लगाया था रियासत मदीना का, उसने नहीं सियासत में उसको इस्तेमाल किया, तो हम भी कर रहे हैं सियासत में, हम खत्म नबूवत को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किसी ने वो लगाया हो था, मैंने कहा बड़ी धड़ल्ले के साथ उसने इसका इकरार किया है कि हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल हालात इस किस्म की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि उलमा के बहुत ज़्यादा तबकात आपस से बटे हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे को इसी रास्ते को पकड़ लिया हुआ है कि भाई एक दूसरे से जिसे कहते हैं सबक सीखे कि यार ये अगर कर रहे हैं ये काम, इससे पैसा कमा रहा है, चले मैं भी इसको पैसा कमाने का जरिए बना लूँ। तो ये चीज़ बाहर मुल्क के लिए खतरनाक है, इससे तफरका बढ़ रहा है, अब उससे माशरा फट रहा है और आप देख लेंगे हर तरफ जो है एक अफरा तफरी की कैफियत जो है वो पैदा हो रही है। मैं वो भी बात आपसे कह रहा था कि वकील नौजवान ने मुझे कल 20 मिनट में बताया, उसने बाकायदा बहुत सारी चीज़ें उसने ये जो आप बता रहे हैं ना कि बाकायदा हमें पैसों की ऑफ़र होती है कि भाई जाएँ एक अहमदी को ऊपर जाके टैग करें, ये नुकसान पहुंचाएं तो हमसे इतने पैसे ले लें। कहता मैं वकील हूँ और मुझे बाकायदा ऑफर हुई है और बाकायदा इसके पीछे एक निज़ाम चल रहा है, सिस्टम है कि इस तरह जो है ना लोगों को
मारें पीटें या ये करेंगे तो आपको इतना पैसे देंगे। आज भी एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर मौलवी कह रहा है बेशक आप तरावियां ना पढ़े, हाँ, या चार पढ़े, बिल्कुल सही, नमाज पढ़े ना दीन का लेना देना कोई के नाम है, जब हम आपको बुलाएं तो आप वहाँ जरूर। बिल्कुल, ये चीज़ इस बात को जाहिर कर रही है कि ये एक बाकायदा स्कीम के तहत वो लोगों को सही बात उभार के तो अपना पैसा कमाने का जरिया बना। लेकिन एक चीज़ जो है खान साहब, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल तालीम है या जो असल इस्लाम है वो तो ख़त्म, उसको तो इन्होंने बिल्कुल पीछे डाल दिया। इनका मतलब इस वक्त सिर्फ ये है कि मुल्क में एक लिहाज से इंतशार पैदा हो और दूसरा इनकी जेबें भरी जाएं। देखिए ये तो क्लियर कट बात है कि इस्लाम तो पाकिस्तान में कहीं भी नजर नहीं आता है। तो इस्लामी तालीम है, इस्लाम का नाम जरूर है जी, लेकिन वो वही बात है कि वो हलाल शहद करके बेचते हैं। बिल्कुल अब शहद में हलाल वाली कौन सी बात, लेकिन ये कि दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं और मजहब के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये है कि माशरे के अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल जराइम भी इस तादाद में बढ़ रहे हैं और खुसूसन ये जो नया सिलसिला चला हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को उलमा जब उनके साथ बदफेलियों के मदरसों में करना शुरू कर देंगे तो जहाँ से मदरसे ने बच्चे ने इस्लाम सीखना है वहीं जो सिखाने वाले लोग हैं वहीं उनकी डायरेक्शन गलत हो चुकी है। तो फिर इस्लाम कहाँ नजर। आपका ख्याल में भी यही है कि बेसिकली मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि जब उनको पता है कि जिन मसाजिद में खालिस अल्लाह ताला की इबादत होती है वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं होती जो हमारी मसाजिद में होती हैं, तो इनको क्यों ना हम इनको मस्जिदों को तोड़े फोड़े ताकि ये ना हो कि लोग उनकी तारीफें करें कि ये तो नमाज पढ़ते हैं खालिस, तो हमारी मस्जिदों में क्या हो रहा है। तो इसलिए इनकी मस्जिदों को रहने ना दें उस शक्ल में। लेकिन ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये लोग सिर्फ अगर आप देखें तो ये लोग आलिम नहीं है। बिल्कुल सही। जो बाकी वाकई उलमा हैं जिनमें अमन पसंद उलमा है, ये इस्लाम के वो भी काम नहीं है पाकिस्तान में, और वो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन वो उनकी आवाज़ दबी रहती है, खामोश रहती है, उनका सर्कल छोटा है। लेकिन ये लोग क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ज़्यादा उसके साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या अखबारात में अपने आप को ज़्यादा नुमाया करते हैं, जर्नलिस्टों को पैसे खिला के अपने आप की तस्वीरें लगवाते हैं बड़ी बड़ी। तो ये लोग इसलिए आपके साथ में नुमाया है, वरना ऐसे लोग जो इस्लाम के असल तालीम की तरफ राग़िब करने वाले वो भी मौजूद है मुल्क के अंदर, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी दबी हुई है। कल एक खबर में मैंने देखा एक बहुत ही मारूफ शख्स है, वो उसके प्रोग्राम काफ़ी अपने उसने वो कह रहा था कि भाई देखें इन लोगों की हरकत की वजह से मैं 18 मुल्कों में जा चुका हूँ, मेरे वीज़े लगे हुए हैं और दुबई ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जब मैं 10 दफ़ा जा चुका हूँ, सिर्फ ये देख के कि तू पाकिस्तानी है बैठ जा आराम से। कहता है मैं हैरान हो गया हूँ ये देख के, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी इतनी हो रही है इन लोगों की वजह से कि अब हमारे आम जो बंदा जा सकता है उसके ट्रैवल पे भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। यानी इससे ये लगता है कि शरीफों का वो देश नहीं अब रहा, वहाँ शरीफ लोग जो हैं उनके लिए बसना वहाँ महाल मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसी बात है कि जो माहौल बनता चला जा रहा है, इस माहौल में दहशत होगी, जिसमें खौफ होगा, वो जाहिर है कि शरीफ आदमी का जो गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये हालात जो है इसी तरफ पाकिस्तान के हालात मुसलसल जा रहे हैं और इस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जो कि मजीद खतरे की अलामत है मुल्क अपने लिए, बिल्कुल अपने वजूद के लिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू।